देश में जानलेवा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और इन मामलों ने सरकारों को अब चिंता में डाल दिया है। कल महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से 2 और लोग संक्रमित पाए गए हैं। दोनों ने दुबई की यात्रा की थी। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका से गुजरात लौटा एक शख्स भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है और देश में अब तक ओमिक्रॉन से 41 लोग संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक नया मामला लातूर और एक अन्य मामले पुणे में पाया गया है। पुणे में सामने आए मरीज 29 साल की महिला बताई जा रही है, जबकि लातूर में संक्रमित 33 साल का पुरुष बताया जा रहा है। इसी के साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन के संक्रमित पाए गए हैं लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब ये संख्या 20 हो गई है। विभाग के मुताबिक दोनों मरीजों में बीमारी के लक्षण नहीं थे। वे टीके की दोनों खुराक ले चुके थे। दोनों ने दुबई की यात्रा की थी। इसके मुताबिक मरीजों में 3 करीबी संपर्कों का पता लगाकर उनकी जांच की गई है और तीनों संक्रमित नहीं पाए गए। वहीं दक्षिण अफ्रीका से गुजरात के सूरत लौटे 42 साल के व्यक्ति में वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जो कि राज्य में इस वेरिएंट का चौथा मामला सामने आया है। अधिकारियों ने बताया है कि इस व्यक्ति की दिल्ली में जांच की रिपोर्ट जिसमें नेगेटिव आई थी। हालांकि गुजरात पहुंचने के बाद उसमें लक्षण दिखने के चलते दोबारा जांच की गई। अब तक देश में ओमिक्रॉन स्वरूप के 41 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 20 और राजस्थान में 9, कर्नाटक में 3 और गुजरात की बात की जाए तो वहां पे 4 और दिल्ली में 2, जबकि आंध्र प्रदेश और केरल में चंडीगढ़ में सिर्फ एक मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमवार को ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब अंत समय नजदीक आता है तो लोग काशी में ही रहना पसंद करते हैं। यादव ने इटावा में संवाददाताओं से बातचीत के राज्य की बीजेपी सरकार द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए 1 महीने का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना के बारे में पूछे गए एक सवाल पर मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि यही अच्छी बात है कि सिर्फ 1 महीना ही क्यों, उन्हें 2 या 3 महीने वहीं रुकना चाहिए और वो रुकने के लिए अच्छी जगह है। अंत समय में लोग बनारस में ही रहना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जीवन के अंतिम दिनों में काशी में रहने को काफी महत्व दिया जाता है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भगवान के मामले में भी झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए सोमवार को दोहराया कि बीजेपी तमाम ऐसी परियोजनाओं का श्रेय ले रही है जिन्हें पिछली सपा सरकार ने शुरू कराया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता झूठ बोलते हैं, वे हमारे और आपके सामने तो झूठ बोल ले, लेकिन जब बात भगवान से जुड़ी हो तो वो झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रदेश में बीजेपी जिन परियोजनाओं का उद्घाटन कर रही है वो हमारी ही सरकार की है, या तो हमारी सरकार ने उन्हें स्वीकृत किया था या उनका प्रस्ताव किया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया और पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने भी रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये परियोजना उनके शासनकाल में मंत्रिमंडल द्वारा पारित की गई थी। और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इटावा आए और इस दौरान उन्होंने जिन विकास कार्यों का उद्घाटन किया वे सब सपा शासन में ही बने थे। सपा प्रमुख ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित हार से ही घबराकर बीजेपी ने नए कृषि कानून वापस लिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए वोट महत्वपूर्ण है, किसान नहीं है। अगर बीजेपी को किसान की जरा सी परवाह होती तो कृषि कानूनों के विरोध में इतना लंबा आंदोलन नहीं चलता और इस दौरान 700 किसानों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने का मतलब प्रधानमंत्री का जाना और भविष्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आना है।